रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती बहुत ही कंजूस औरत थी। उसका बस चलता तो वो अपना बुखार भी किसी को फ्री में ना दे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जमा पूंजी निकालकर अपने बेटे बहू के हाथों में रख दी। आइए जानते हैं। ये कहानी कई सालों पुरानी नहीं बल्कि नई है। कुंती रात के समय अपना पसंदीदा नाटक ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता देखते हुए अपने नकली दांतों के सेट को निकालकर साफ कर रही थी कि तभी उसका पोता आता है और कहता है, दादी दादी मुझे कार्टून देखने तो ना प्लीज दादी। अरे लल्ला, हमको ये रिश्ता कुछ नहीं कहलाता देखना है। ऊ के बाद जो तू मन में आई मटर जैसी आंखें गड़ाई के देख लियो। नहीं दादी, मेरे को अभी देखना है। रिमोट दो ना दादी, दो ना दादी, दो ना। ये कहते हुए कुंती का पोता रिमोट खींचने लगता है और इसी छीना झपटी में कुंती का पोता आशु रिमोट का बटन दबा देता है और टीवी में न्यूज आती है। सरकार के उठाए हुए नए कदमों को लोगों ने बहुत सराहा और परसों से देश में 2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं। सरकार ने इस कार्य के लिए जनता को 5 महीने का लंबा समय दिया था। ये खबर सुनते ही कुंती के होश उड़ जाते हैं और मानो उसका कलेजा उसके मुंह को आ जाता है और वो तेज तेज की अपनी बहू और बेटी को आवाजें लगाने लगती है। अरे मोड़ा, अरे बहुरिया, यहाँ आओ, देखो ये क्या हुई गवा। अब हम क्या करेंगे? वहीं कमरे में आराम कर रहे कुंती का बेटा पंकज और बहू सौभाग्या की नींद कुंती की आवाज से खुल जाती है और नींद टूटने पर सौभाग्या पंकज से कहती है, हाय राम रे, माँ जी को क्या हो गया? कहीं गांव में कोई मर तो नहीं गया? अरे माँ कहाँ किसी के मरने पर रोने वालों में से है। कुछ तो बड़ा हुआ है। चलो चलो चलकर देखते हैं। पंकज और सौभाग्य आकर देखते हैं तो कुंती दहाड़े मार मार कर रो रही थी और वो उनको रोने की वजह बताती है। ये सब सुनकर पंकज कहता है, माँ इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे ये बात तो हम सबको पिछले 5 महीनों से पता है। और माँ जी, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आपके पास 2-2 हजार रुपए का खजाना पड़ा हो। ये सब सुनकर कुंती बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाती है और उसे अचानक ऐसे जाते देखकर पंकज कहता है, लगता है माँ के पास 1-2 नोट पड़े हैं, उनकी चिंता कर रही है। कोई बात नहीं, माँ के पास जितने भी नोट होंगे मैं उनसे लेकर उनको 500 के दे दूंगा और उनके पैसे बैंक में कल जमा करवाऊंगा। पंकज और सौभाग्य ये सारी बातें कर रहे थे और आशु भी टीवी बंद करके उन सबका ये मनोरंजक कार्यक्रम देख रहा था। थोड़ी देर में कुंती एक पोटली लेकर आती है और उसे टेबल पर खोलती है। उसमें 2000 के बहुत सारे नोट थे, जिसे देखकर पंकज और सौभाग्य का तो छोड़ो, आशु का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये पूरे 2 लाख की लाल लाल गड्डी। 2 लाख? 2 लाख? और पंकज याद करता है, माँ मेरी सैलरी आने में 10 दिन है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे दोस्तों के साथ गोवा जाना है, बस 4000 कम पड़ रहे हैं। अरे लल्ला, तू तो जानत है कि एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकत है। अपना पेट काट के उसका पेट भरती है, कोयले पर चलती है। पैसे होते तो दे देती, पर तेरी कसम जहर खाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ माँ मैं जानता हूँ, आपके पास होते तो आप दे देती। चलो कोई नहीं, मैं किसी से ब्याज पर ले लूंगा। और सौभाग्य याद करती है, माँ जी, मेरे भाई की शादी है अगले हफ्ते, मुझे नई साड़ी लेनी है। 2000 रुपए दे दो ना, मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। बहू, अब तुझसे क्या छुपाना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुम दोनों जो रूखा सूखा देते हो बस उसको खाकर जिंदा हूँ। जो पेंशन आती है वो पूजा पाठ और आंसू को खिलाने में चली जाती है। मैं 2000 का नोट कैसा होता है ये तक भूल चुकी हूँ। और अब आखिर में आशु पर सबका ध्यान जाता है और आशु का मुंह अब गुस्से से लाल हो गया था। उसके कानों से धुआं निकल रहा था और वो याद करता है, दादी दादी, वो 10 वाली आइसक्रीम खिलाओ ना, मुझे 5 वाली आइसक्रीम उतनी नहीं लगती है दादी। लल्ला, तू तो जानत है ना हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तू 5 वाली खा ले, जब तू बड़ा हो जाएगा तो नौकरी करके 10 वाली खाना, ठीक है? कुंती का परिवार उसे ऐसे ही देख रहा था जैसे कि वो उससे युद्ध के लिए तैयार हो और ऐसे में कुंती को वो दिन याद आते हैं जब वो पैसे जोड़ा करती थी। कुंती दबे पांव से अपने कमरे में जाती है और कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे की अलमारी खोलकर उसमें से एक पोटली निकालती है और उसमें 2000 के नोटों की बहुत सारी गड्डी थी, जिसमें कुछ नोट और वो डालती है और कहती है,
ये तो सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये 2000 के नोट बना दिए। थोड़े से पैसे लगते हैं और बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। और कुंती लखपतनी, तेरे पास तो पूरे 2 लाख रुपए जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं 5 हो जाएंगे, फिर 10, और तू फिर कुंती तू तो करोड़पति बन जाएगी। अब पूरा परिवार जहाँ इस चिंता में था कि कुंती के लाल लाल 2000 के नोटों की गड्डी का क्या किया जाए, वहीं आशु भी रोए जा रहा था। जिसके बाद कुंती उन सभी से कहती है, अरे लल्ला बहुरिया, अरे आंसू, मुझको माफ कर दो तुम सब लोग। ये नोट की माया ही ऐसी है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पर माँ जी, सरकार ने तो 5 महीने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं, तो आपने अब तक इनको अपने पिटारे में संभाल कर क्यों रखा है? कैसी बात कर रही है बहू, सरकार ने अखबारों और न्यूज में बताया ना। अब मैं कहाँ अखबार पढ़ती हूँ, और टीवी पर मुझे तो बस अपने सीरियल देखना पसंद है। और मेरी गॉसिप की टोली का नरकवास हो गया ना, तो मुझे भला कौन ही बताता। अरे तो मेरी लखपति माँ, आपको 2000 के नोट जोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे 500 के भी तो जोड़ सकती थी ना आप। पंकज की ये बातें सुनकर कुंती 1-2 हजार के नोटों की गड्डी को हाथ में उठाकर इमोशनल होकर कहती है, अरे बेटवा देख ही नोटों को, कैसे लाल लाल है, कश्मीरी सेब की तरह। और एक नोट 2000 का है, और थोड़े से नोट जमा करो तो लाख तो आराम से हो ही जाते हैं। कितने सारे और प्यारे हैं ये। हमारी मदद कर लल्ला, हम तुझे वो देंगे, क्या बोलते हैं, कमिश्नर। माँ, कमिश्नर नहीं, कमीशन होता है। और मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अपनी माँ से कमीशन लूं। जिसके बाद पूरा परिवार चिंता में बैठ जाता है और पंकज अगली सुबह अपनी बीवी और अपनी माँ के अकाउंट में 15-15 हजार रुपए जमा करवा देता है, और अपने भी, क्योंकि एक दिन में इतने ही पैसा जमा करवाने की लिमिट थी। जिसके बाद पंकज चिंता करते हुए कहता है, अरे 45 तो गए, बचे हुए 1,55,000 को कैसे ठिकाने लगाऊं, समझ नहीं आ रहा। अरे बस एक ही दिन है हमारे पास। जी, मैं तो कहती हूँ कि हम किसी बैंक वाले से सेटिंग कर लेते हैं और वो हमारे ये पैसे बैंक में जमा करवा देगा। अरे पागल हो गई हो, अब मैंने कभी 2 नंबर का काम नहीं किया। अरे पकड़े गए तो कहीं के नहीं बचेंगे। अरे पैसे तो छोड़ो, वो आशु को भी बोलेंगे कि ये हमारा काला धन है। अरे तो फिर क्या करोगी तुम? जिसके बाद वो सब उन पैसों से कुछ खरीदने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कोई भी दुकान वाला वो नोट लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बंद होने वाले थे। जिसके बाद वो सब रास्ते पर भटक रहे थे, तभी सौभाग्य से एक लड़की टकरा जाती है और सौभाग्य कहती है, अरे देखकर नहीं चल सकती, अंधी हो क्या? हाँ मैडम, मैं तो अंधी हूँ, आप देखकर चल लेती। आप भी अंधी हो क्या? माफ करना बहन, मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं क्या? आप लोग हमारी क्या मदद करोगे? अभी कल से 2000 का नोट बंद होने वाला है। नोटों को भर भर कर नालों में फेंकोगे, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करोगे। सुबह से पैदल चल चल कर डोनेशन मांग मांग कर थक जाते हैं हम, ताकि हम अपने जैसे और अंधे बच्चों का पेट भर सके, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। अच्छा बहन, चलिए चलती हूँ मैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाती है और उसका आई कार्ड वहीं गिर जाता है, और कुंती, पंकज और सौभाग्य ये मन बना लेते हैं कि वो बचे हुए पैसे डोनेट करेंगे। और सरकार ने जहां आम इंसान के लिए एक दिन की डिपॉजिट लिमिट 15,000 रखी थी, वहीं एनजीओ वालों के लिए 50,000 थी। जिसके बाद वो 3 एनजीओ में अपना सारा पैसा डोनेट कर देती हैं, और उसके बाद भी उनके पास 5,000 बचते हैं, जो कि नए दिन के साथ किसी काम के नहीं थे। और कुंती उस दिन के बाद अपने कान पकड़ लेती है कि अब से वो इतना पैसा बैंक में ही जमा करेगी, ऐसे पोटली में नहीं। अन्विता हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी सास अनुपमा फोन चलाते हुए वहां आती है और पंखे का स्विच ऑन करके सोफे पर बैठ जाती है। पंखे की हवा से सारा इकट्ठा किया हुआ कूड़ा फैल जाता है, और अन्विता अपनी सास को घूरते हुए मन में कहती है, ये तो अलग ही दुनिया में गुम रहती है। ना इन्हें आसपास लोग दिखते हैं, ना उनका काम। सासू माँ, कमरे में जाकर फोन चला लो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अरे तेरा झाड़ू पोछा तो खत्म ही नहीं होता है। इधर आ और ये बता कि इन दोनों में से कौन सी चप्पल अच्छी लग रही है? सासू माँ, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो? हाँ, क्यों, तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत तो मुझे आपकी शॉपिंग से हो रही है, फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे 3 से 4 जोड़ी सैंडल चप्पल रखे हुए हैं आपके पास, उनको पहन लो ना। नई लेकर क्यों खर्चा बढ़ा रही हो? अरे बहू, ऑनलाइन में ये सस्ती मिल रही है और डिजाइन भी बढ़िया है, तो लेने में क्या घाटा है?
सासू माँ सस्ती मिल रही है, फ्री में तो नहीं मिल रही ना। कोई 30 त्योहार आएगा तब ले लेना, कहीं जाना तो है नहीं आपको, फालतू में ले लेके जमा करती रहोगी। कितनी मगन हो दोनों अपनी बहस में कि किसी के आने का भी एहसास नहीं होता। ऐसी भी क्या जरूरी बहस हो रही है? आ गए आप। अरे देखिए ना, सासू माँ क्या वैसे कम खरीदारी करती थी, जो अब इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करना भी शुरू कर दिया। हाय दैया, इस नासपीटी के चपर के चक्कर में ऑफर का समय भी खत्म हो गया। कितनी बढ़िया चप्पल थी, मुझे दोनों ही लेनी चाहिए थी। इससे पूछने के चक्कर में एक भी नहीं मिली। अच्छा हुआ तो मेरी वाली पहन लेना। चलो, कम से कम पैसे तो बचे। बस करो यार, मैं बाहर से आया हूँ, कोई चाय पानी तो पूछ लो कि उसके लिए भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ। लाती हूँ। तभी अन्विता किचन में चली जाती है। हर औरत की तरह अन्विता की सास को भी शॉपिंग करना अच्छा लगता था, लेकिन उसकी शॉपिंग करने की आदत बाजार जाकर खरीदारी करने तक सीमित नहीं थी। वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगी थी। पूरा दिन फोन चलाते हुए उसे जो चीज पसंद आती वो ऑर्डर कर दिया करती। ऐसे ही संडे के दिन डोरबेल बजने पर समीर दरवाजा खोलता है तो अनुपमा का पार्सल आया होता है, जिसे देखते ही अन्विता कहती है, एक और पार्सल। सुबह से ये तीसरा पार्सल आ चुका है घर में समीर। अरे किसी में गहने, किसी में चप्पल, किसी में बनारसी साड़ी, अब पता नहीं इस वाले में क्या है। मेरा मेकअप किट, वो भी ब्रांड वाला। पर माँ, आपको तो मेकअप करना पसंद नहीं और ना ही करना आता है। अरे इसीलिए तो खरीदा है, अब आ ही गया है तो मेकअप करना भी सीख जाऊंगी। और बेटा, मोहल्ले की सारी औरतें क्रीम पाउडर लगाकर सत्संग में भजन कीर्तन करती हैं, बस तेरी हिम्मत सबके बीच में सूखी सूखी रहती है। अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ तो मुझे कह देती ना, मैं अपनी मेकअप किट से आपका मेकअप कर देती। इतना महंगा मेकअप किट मंगाने की क्या जरूरत थी? अभी बताओ ये कितनी महंगी पड़ी होगी, खामखा की आपने ये मंगा के रख ली है। हाँ माँ, अन्विता सही कह रही है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले इसकी राय ही ले लेती। अरे मुझे पसंद आया तो मैंने खरीद लिया, और बुढ़ापे में अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो क्या गुनाह कर दिया। अब क्या हर छोटी छोटी चीज के लिए बहू के सामने हाथ फैलाऊंगी मैं? माँ, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन अपने ये लेकिन वेकिन का राग मेरे सामने मत अलाप और इधर दे सामान। इतना कहकर अनुपमा मेकअप किट लिए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। 2-4 दिन तक अनुपमा अपने बहू बेटे से बात ही नहीं करती और उसे मनाने के लिए अन्विता एक दिन उससे आकर कहती है, सासू माँ सुनिए ना, सासू माँ मुझे आपसे बात करनी है। पता है मुझे, पर मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू अपनी बात दीवारों को सुना ले। बात तो सुना दो, लेकिन दीवारें मेरे साथ शॉपिंग पर थोड़ी ना जाएगी। शॉपिंग? तो शॉपिंग पर जा रही है? वो क्या है ना, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, तो पहनने के लिए कुछ भी नया नहीं है। रोज रोज पहनने वाली साड़ियाँ भी पुरानी हो गई हैं। रुक, मैं तैयार होकर आती हूँ। शॉपिंग का नाम सुनते ही अनुपमा की सारी नाराजगी दूर हो जाती है और वो कुछ देर में तैयार होकर अपनी बहू के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। दोनों बाजार में कपड़े देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ उनके पड़ोसन राजश्री मिलती है। अरे अनुपमा, खरीदारी करने आई है क्या? ना, बाजार में टहलने आई हूँ। किसी बात का जवाब तो ठीक से दे दिया कर। अब तू सवाल ही ऐसे पूछती है। वैसे तुझे देखकर लग रहा है कि तूने जमकर शॉपिंग कर ली है। हाँ, तुझे पता है वो साड़ी वाली पुरानी शॉप है ना, वहाँ सेल चल रही है, तो बस वहीं से बढ़िया बढ़िया साड़ी छाट कर ले आई। अब भी चल रही है सेल। मैं तो कहती हूँ तुम सास बहू भी चली जाओ। नहीं आंटी जी, हम तो पहले ही साड़ियाँ ले चुके हैं, पर बताने के लिए शुक्रिया। अच्छा, ले ली है? फिर तो कोई नहीं। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, थैले जरा भारी है ना। इतना कहकर राजश्री वहाँ से चली जाती है। तभी अन्विता की सास उसे सेल वाली साड़ियों की शॉप में ले जाती है। अरे सासू माँ, आप मुझे यहाँ क्यों खींच लाई? अरे बहू, सेल का फायदा उठाना चाहिए। चल पसंद कर साड़ी। सासू माँ, मेरी शॉपिंग हो गई है, अब घर चलो। वैसे भी इतनी सारी साड़ियों की शॉपिंग करके क्या हमने साड़ियों की दुकान खोल ली है? तुझे नहीं लेनी तो रहने दे, मैं अपने लिए ही ले लेती हूँ। इस तरह अन्विता के लाख मना करने पर भी उसकी सास बिना शॉपिंग किए नहीं मानती, जिसके सारे पैसे अन्विता को चुकाने पड़ते हैं। बिल पे करते हुए वो मन ही मन कहती है, इन्हें मनाने का सोचना ही नहीं चाहिए था। इनकी शॉपिंग के चक्कर में मेरी बचत की सारी कमाई बह गई। हे भगवान, मेरी सास की शॉपिंग पर कोई लगाम लगवा दो। अरे बहू, कितनी देर से पेमेंट कर रही है? अब घर चल, मैं थक गई हूँ। इससे अच्छा तो हम ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं, समय की बचत होती है। और पैसों की बचत का क्या, उसकी कोई चिंता कर लिया करो। तू मुँह नहीं पैर चला और घर चल चुपचाप। कुछ ही देर में दोनों घर आ जाती हैं।
समय बीतता है और एक दिन अन्विता की माँ सरला अपने सामान के साथ कुछ दिनों के लिए उसके ससुराल में रुकने आती है। और नाश्ते के समय अरे वाह अन्विता, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ माँ, अब सबके लिए। लेकिन जब आती है तो सारा खर्चा हम ही से करवाती है। समदन जी, मैं क्या कह रही थी, आज दोनों समदन मिलकर थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। वो क्या है ना, आपके यहाँ ना मार्केट में नए नए सामान मिल जाते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। आप चलेंगी? चलेगी? अरे बिल्कुल चलेगी सासू माँ। शॉपिंग के लिए तो मेरी सासू माँ कभी मना ही नहीं करती। दोपहर के समय दोनों समधन शॉपिंग के लिए निकल जाती है, लेकिन सरला अपना पर्स ही ले जाना भूलती है, जिसके कारण उसकी सारे शॉपिंग के पैसे अनुपमा को देने पड़ते हैं और सरला जमकर शॉपिंग करती है। कुछ देर में दोनों समधन हाथों में थैले लिए घर आती हैं। सरला सीधे अपने कमरे में चली जाती है तो अनुपमा गुस्से में कहती है, अरे ओ नासपीटी, तेरी अम्मा तो कंगाल है, लेकिन आज अपनी शॉपिंग के चक्कर में मुझे भी कंगाल बना दिया। सासू माँ, अब माँ मेहमान है, उन्होंने आपका थोड़ा बहुत खर्चा करवा दिया तो क्या हो गया। थोड़ी बहुत नहीं, एक दिन में पूरे 8,000 की शॉपिंग करी है तेरी माँ ने, वो भी फालतू की चीजें खरीदने में। आपको क्या फर्क पड़ता है सासू माँ, आप भी तो शॉपिंग में इतने पैसे उड़ा देती हैं, वो भी एक ही बार में। लेकिन मेरी माँ ने आपसे खर्च करवा लिए तो आपको मिर्ची लग गई। बताओ, जब आप शॉपिंग में पैसों की बर्बादी करती हो तब आपको ये चीज ध्यान में नहीं आती। अपनी बहू की कही बात अनुपमा को समझ आती है और उस वक्त वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बाद से वो शॉपिंग में फालतू खर्चा बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।